जय सच्चिदानंद प्रभु। हम लोग सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठने के बाद हम लोग अपने आँखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर चश्मा पहने हैं तो चश्मा निकाल लीजिए आप लोग, चश्मा की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि अंतर यात्रा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है प्रभु। तो हम अपने आँखों को बंद कर लेंगे, हथेलियों को क्लैप्स कर लेंगे और सुखपूर्वक बैठेंगे। अब अपनी श्वासों को, जो श्वास हम ले रहे हैं उसको अपान वायु बोलते हैं, और जो श्वासों को हम छोड़ रहे हैं दूसरे नासिका रंध्र से उसको अपान वायु। सो प्राण वायु और अपान वायु, इसको हम लोग समझ लेंगे और दोनों वायु के बीच के अंतराल को भी हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो प्रभु, हम आंखों को बंद कर लिए। सो जो हम इनकमिंग ब्रीथ उसको प्राण वायु बोलेंगे, और जो हम आउट गोइंग ब्रीथ है दूसरी नासिका रंध्र से उसको अपान वायु बोलेंगे। सो हम अपने श्वासों को महसूस करेंगे, अवेयरनेस में जाएंगे, ब्रीथ अवेयरनेस में, क्योंकि श्वास जो है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम दुनिया में पहली बार आते हैं तो पहली कार्य जो है हमारी, हम श्वास को लेना। तो हम आते हैं तो पहली श्वास के साथ आते हैं प्रभु, और जब हम विदा लेते हैं इस संसार से तो हमारी अंतिम श्वास होती है। तो हम अपने श्वासों को जागरूक होकर महसूस करेंगे। जो श्वास हमारी रिदम है, जो लयबद्ध है, उसी श्वासों को हम महसूस करेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। श्वास तो हम लेते हैं लेकिन जागरूक होकर हम नहीं लेते हैं, अवेयरनेस में नहीं लेते हैं। जब हम अवेयरनेस में श्वास को लेते हैं तो ये लाइफ फोर्स हो जाती है, ये साधारण वायु की तरह नहीं रह जाती है। इसीलिए हम जागरूक होकर अपने श्वासों को महसूस करेंगे, महसूस करेंगे श्वासों को। हम महसूस करेंगे जो हम श्वास ले रहे हैं वो थोड़ी सी ठंडी लगेगी, लेकिन जो हम श्वास जब अंदर जाती है और आपके पूरे शरीर में फैलती है और जो बाहर निकलती है वो अंदर आने वाली श्वास की तुलना में वो थोड़ी गर्म रहेगी। सो इसको भी हम महसूस करेंगे। इनकमिंग ब्रीथ थोड़ा सा कूल रहेगा, एंड जो आउट गोइंग ब्रीथ हमारी रहेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, वार्मर रहेगी। सो इसको हम महसूस करेंगे। दूसरी तरफ आपके विचार आएंगे, उससे आप घबराइए मत। पहला चीज कीजिए, आप विचारों से वार्तालाप न करें, और क्योंकि वार्तालाप जब करेंगे तो वो एक चेन बन जाती है आपके विचारों की, सो फिर वो तोड़ना मुश्किल हो जाती है। सो आप अनासक्त होकर रहिए और विचारों के खेलों को देखिए, विचार क्या क्या कर रहा है। सो उसमें लिप्त न होइए प्रभु। सो विचारों से वार्तालाप न करें और न विचारों का विरोध करें, उदासीन हो जाइए और धीरे से देखना है। आप विचारों का खेला देखते रहिए उसको, लेकिन साक्षी भाव में, एज ए ऑब्जर्वर उसको देखिए, और धीरे से वहां से खेला देखने के बाद आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि वही विचार रिपीटेड रहती है, वही वेस्टफुल विचार रहेगी। तो वहां से अपने ध्यान को हटाकर आप अपने श्वासों पर आ जाइए और अपने श्वासों को जागरूक होकर महसूस कीजिए प्रभु। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। एक नासिका रंध्र में जो हम श्वास लेते हैं प्राण वायु को, और दूसरी नासिका रंध्र से जो हम वायु को छोड़ते हैं बाहर, उसको
अपान वायु दोनों को महसूस करेंगे और दोनों वायु के बीच में जहाँ कोई वायु नहीं है उसके अंतराल को भी हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे जो भी आपका श्वास की रिदम है उसके साथ हो जाइए एंड जागरूक होकर महसूस कीजिए वो शांत कॉमनेस को फील कीजिए। कितना महसूस करते जाइए श्वासों को। आपको स्वयं लेना देना नहीं है श्वासों को, जो श्वास चल रही है आपकी उसी श्वास को महसूस करना है। तो आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, श्वास की महत्ता समझने के बाद हमको श्वासों को महसूस करना आसान हो जाती है। क्योंकि श्वास जो है वही हमारा सब कुछ है। जब श्वास नहीं रहेगी तो हम सौ हो जाते हैं और श्वास है तो जीव शिव हो जाता है। सो इसको महसूस करेंगे प्रभु एज ए ऑब्जर्वर, साक्षी भाव में धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हमारी श्वासों की गति धीमी होते जा रही है, काफी धीमी होते जा रही है और उसी तरह शांति को महसूस कर रहे हैं। हम जागरूक होकर महसूस कर रहे हैं अपने श्वासों को। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, क्योंकि श्वास से जैसे जैसे गति धीमी होते जाएगी हमारे विचारों की संख्या में भी कमी आने लगती है और कभी कभी इतनी आपकी श्वास धीमी होती जाती है कि आपको लगता है कि हमारी श्वास चल नहीं रही है, श्वास बहुत धीमी होती है। उस समय आपके विचारों की संख्या काफी कम हो जाती है। उस समय आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा का महसूस होने लगेगा। आपको बहुत तरह के अनुभव भी हो सकते हैं। उसमें बहुत लोग की बॉडी हिलने लगती है, सर हिलने लगता है, कुछ लोगों को अनुभव होता है, कुछ गर्मी फील होती है, कुछ लोगों को थोड़ी ठंडी फील होती है। हर आदमी के ध्यान में अलग अलग अनुभव होते हैं। कुछ लोगों के कुछ भी अनुभव नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ध्यान की जो है वो कुछ कमी है ध्यान में, नहीं, क्योंकि सबका एक अपना अपना अनुभव है। हमें सबसे जरूरी कार्य क्या करना है कि हमें अपने श्वासों को साक्षी भाव में महसूस करना है, उसकी लयबद्धता को महसूस करना है, उसके रिदम के साथ रहना है। जो भी आपके श्वास की रिदम है, तो जो हम वायु लेते हैं प्राण वायु और जो दूसरा अपान वायु को छोड़ते हैं, सो महसूस करते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे। हमें पता चलेगा कि हमारी श्वास की गति ध्यान के पहले जो थी वो अभी नहीं है। ध्यान के बाद जो श्वास की गति है काफी धीमी होते जा रही है और शांत भी मन होते जा रहा है। मन अब उतने विचारों को नहीं ला रहा है क्योंकि हमारे विचार भी शांत होते जा रहे हैं। सो प्रभु, हम अभी विचारों को तो विरोध नहीं करेंगे, न वार्तालाप करेंगे, हम आकाशवत रहेंगे। क्योंकि जब आप विरोध नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, तो आप जो है उसके चेन को ब्रेक कर रहे हैं, विचारों की कड़ी को ब्रेक कर रहे हैं। सो फिर वो मन शांत होने लगता है। सो जो है हम अपने श्वासों पर फिर आ जाएंगे। जैसे जहाँ जैसे विचार आती है वहां से ध्यान को हटाकर हम अपने श्वासों को महसूस करेंगे। अब जैसे हमारी श्वास की गति धीमी हो जाती है तो वो दोनों वायु, प्राण वायु
और अपान वायु के बीच की जो अंतराल है उसको भी महसूस करेंगे। जहाँ कोई श्वास नहीं है, न प्राणवायु है न अपान वायु है, वो स्थिति काफी अच्छी होती है प्रभु। तो उसको हम महसूस करेंगे। हम देखेंगे कि जो हम इनकमिंग ले रहे हैं वो जो है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जैसे हम शांत होते जाते हैं, ये ईड़ा पिंगला जो है वो दोनों क्रिस क्रॉस में रहता है। तो जितनी शांति में हम जाएंगे, जब दोनों श्वासों के बीच की अंतराल को पकड़ते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी भी हमें महसूस होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी जिसमें हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ईटा और पिघला को हम चंद्र और सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। तो जब हमारी स्थिति सुषुम्ना नाड़ी में आती है तो बिल्कुल हमारी जो श्वासें हैं बिल्कुल धीमी गति में हो जाती है। श्वास की गति बिल्कुल धीमी गति में होते जाएगी और उस हमारी अवस्था में भी काफी उन्नति होती है, क्योंकि वहाँ विचारों की संख्या काफी कम हो जाती है। और जैसे आपके विचारों में कमी आती है उसी के अनुपात में हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मिलता है। सो प्रभु उसको महसूस करेंगे, अपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को। आपको बहुत सारे चीज जो है, आपको आपके अंदर जो पेन है, जो आपका दर्द है, उसको भी ठीक होता है, वहाँ ऊर्जा जाती है। सो कोई भी तरह का अनुभव है उससे घबराना नहीं है। बहुत लोगों को सर में भी दर्द होता है उस समय, ध्यान के समय, क्योंकि उस समय ऊर्जा जब जाती है तो उथल पुथल होती है। सो कि बाद में जैसे आप ध्यान से बाहर निकलेंगे वो शांत हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन के समय अलग अलग अनुभव हुआ। हर अनुभवों को हमें साक्षी भाव में होकर लेना है। उससे कोई घबराना नहीं। किसी को अनुभव हो या ना हो, हमें जो है अपने श्वासों को महसूस करना है, जागरूक होकर अवेयरनेस में रहना है एज ए ऑब्जर्वर। श्वासों की गति में भी हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। जो भी जिसका रिदम है श्वास का, तो हम उसको महसूस करेंगे। आती हुई श्वास, इनकमिंग ब्रीथ, जो अंदर जाती है एक नासिका रंध्र से और फिर आपके शरीर के अंदर जो है क्लिंसिंग करते हुए जो है सर से पांव तक को ट्रेवल करके दूसरी नासिका रंध्र से निकल जाती है। तो दोनों वायु को महसूस करेंगे हम। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, और दोनों वायु के बीच के अंतराल को भी महसूस करेंगे प्रभु। वो अच्छी स्थिति होती है जहाँ कोई वायु नहीं है। इसका मतलब बिना वायु के भी हम जिंदा हैं। सो ये भी काफी अच्छी स्थिति होती है। उस अंतराल को अगर पकड़ते हैं तो वो ध्यान की बहुत अच्छी अवस्था होती है। तो आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, श्वासों को महसूस करेंगे और हमें पता चलेगा कि हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो मिलना महसूस हो जाता है। और आपके अंदर जहाँ जहाँ ऊर्जा की कमी है वहाँ वहाँ आपको मदद करती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। आप बहुत सारे रोगों से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी रोग जो है वो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी ही है। सो जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ही एडिक्वेट है, काफी मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर विचारों की ट्रैफिक जाम रहती है। सो जब हम ध्यान में बैठते हैं प्रभु, सो वो ट्रैफिक जाम जो है
और धीरे धीरे विचारों की वो निकल जाती है और उसी अनुपात में हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो मिलती है। सो हम केवल और केवल अपने आती हुई श्वास और दूसरी नासिका रंध्र से बाहर निकलती हुई श्वास दोनों को महसूस करते रहेंगे। सो उसको हम जागरूक होकर अवेयरनेस में महसूस करते रहेंगे और वही चीज जो हमें उच्चतम स्थिति में ध्यान की लेके जाती है, जिससे हम दोनों वायु के अंतराल को भी पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया में हम अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान में बैठेंगे। सो ये प्रतिदिन की प्रक्रिया जो है वो ठीक रहेगी, क्योंकि हमें ध्यान में रेगुलर होना जरूरी है, नहीं तो हमारी ध्यान की जो है जो ये क्षमता जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। तो प्रतिदिन ध्यान करना है। अब जब ध्यान से निकलना है प्रभु, तो हम धीरे धीरे अपने उंगलियों को अलग करेंगे, हथेलियों को अपने दोनों हथेलियों को चर्म चक्षु पर रखेंगे बिना रगड़े हुए और उसको अपने चर्म चक्षु को नेत्रों को धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। सो 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हम खोल लेंगे प्रभु। वो है, हम ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे। हमने ध्यान में जो इतनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिला उसके लिए धन्यवाद देंगे। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद प्रभु। और हम लोग का जो नारा रहता है, जो हम लोग की, कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को लाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, उसको न भूलें। प्रभु ठीक है।